नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एआई स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, आज हम आपके जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथ्स में आपके यूनिट नंबर 4 आपके दे रखी है उससे स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके अंदर आपकी कौन सी बुक आती है स्टूडेंट? 3D ज्योमेट्री, यानी जिसे हमें यहाँ पे त्रिविमीय ज्यामिति के नाम से भी जाना जाता है। आज इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके अंदर स्टूडेंट्स एक काफी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके चैप्टर आता है, कौन सा? स्फीयर यानी गोला। आज हम इसे स्टार्ट यहाँ पर आपके लिए करने वाले। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हम ये समझते हैं कि यानी जो स्फीयर होता है यानी गोला होता है वो होता क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, जो स्फीयर होता है वो कैसा होता है? 3 डायमेंशनल होता है, यानी आपकी ये त्रिविमीय इसके अंदर आपकी ये होता है। तो देखिएगा, जब हमने यहाँ पर सर्कल पढ़ा था यानी वृत्त पढ़ा था, उसकी इक्वेशन क्या होती थी स्टूडेंट्स? बताइएगा। सर्कल की इक्वेशन होती थी आपकी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होती थी या नहीं होती थी? बिल्कुल होती थी। जब इसके केंद्र कैसे होते थे? इसके सेंटर यहाँ पर आपके 0,0 होते थे, यानी जब ये मूल बिंदु पे होता था यानी ओरिजिन पे होता था, तब वृत्त की समीकरण यानी सर्कल की इक्वेशन क्या होती थी स्टूडेंट्स? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और सर्कल हमारा क्या होता था स्टूडेंट? जो वृत्त होता था वो 2D होता था हमारा, यानी 2 डायमेंशनल, यानी उसमें 2 विमाएं होती थी आपकी, एक्स और वाई होती थी। लेकिन यहाँ पर आपकी जो स्फीयर आएगा, कैसा स्टूडेंट? यहाँ पर जो स्फीयर आएगा यानी जो आपकी गोला आएगा आपके, वो कैसा होगा स्टूडेंट? यहाँ पर त्रिविमीय होने वाला है, यानी 3 डायमेंशनल आपके ये होने वाला है। इसके अंदर स्टूडेंट्स आपके एक्स अक्ष भी आएगा, वाई अक्ष भी आएगा और जेड अक्ष भी आएगा, या ऐसा कह सकते हैं आपकी इसमें एक्स वाई और जेड आपकी इसमें विमा आपके आने वाली, यानी ये आपकी 3 इसमें डायमेंशनल आपके होने वाली है। और इसकी स्टूडेंट्स यहाँ पर इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन हो जाती है स्टूडेंट? स्फीयर की इक्वेशन हो जाती है। जब इसका यहाँ पर ये किस पे हो स्टूडेंट? ये सेंटर पे हो यानी मूल बिंदु पे हो, और इसके यहाँ पर पॉइंट क्या होंगे स्टूडेंट? 0,0,0 हो, तब यहाँ पर सर्कल की इक्वेशन, यहाँ पर जो हमारे स्फीयर यानी गोले की इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आपकी ये होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये डिफरेंस होता है यहाँ पर आपके सर्कल और स्फीयर में होता है। जो सर्कल यानी वृत्त होता है वो कैसा होता है? 2 डायमेंशनल का होता है यहाँ पर आपके, यानी आपके द्विविमीय होता है। और जो स्फीयर यानी गोला होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट? यहाँ पर 3D होता है, यानी आपकी त्रिविमीय डायमेंशन यानी त्रिविमीय आपकी ये ज्यामिति प्रदर्शित करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होता है यहाँ पर आपके गोला। यहाँ पर हम इसकी स्फीयर यानी गोले की डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। वो क्या होती है आपकी कि कोई समष्टि होती है यानी स्पेस होता है, उसमें जो बिंदुओं का बिंदुपथ होता है स्टूडेंट्स, क्या बिंदुओं का बिंदुपथ यानी लोकस ऑफ अ पॉइंट होता है, वही क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? आपके गोला कहलाता है, यानी स्फीयर कहलाता है। और इसके अंदर कोई स्थिर बिंदु होता है, यानी यहाँ पर फिक्स पॉइंट होता है, ये क्या कहलाता है आपका? यहाँ पर ये सेंटर होता है यानी केंद्र होता है, और इससे कोई निश्चित दूरी होती है यहाँ पर आपके, यानी वो कैसी होती है स्टूडेंट? कांस्टेंट होती है आपकी। क्या होती है? जो निश्चित दूरी होती है यानी डिस्टेंस रहती है, वो कैसी होती है? कांस्टेंट होती है यानी अचर होती है। वही क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? आपकी त्रिज्या आपके कहलाती है। तो ये किसकी डेफिनेशन होती है स्टूडेंट्स? गोले की डेफिनेशन होती है। तो अब आप इसकी डेफिनेशन हम आपको लिखाने वाले, उससे आप नोट डाउन कीजिएगा। तो जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप गोला यानी स्फीयर की डेफिनेशन देख सकते हैं, जो कि क्या होती है? समष्टि में एक बिंदु का बिंदुपथ क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? गोला कहलाता है, जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी कैसी रहती है? सदैव अचर आपकी रहती है, यानी द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस विद रिमेन्स एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड अ स्फीयर। मैंने अभी आपको समझाया था, दोबारा बता देते हैं कि कोई स्पेस में यानी कोई समष्टि में आपके बिंदु का बिंदुपथ यानी लोकस ऑफ अ पॉइंट क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? आपके स्फीयर कहलाता है यानी गोला कहलाता है। जहां पर एक स्थिर बिंदु होता है यानी एक फिक्स पॉइंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं यानी सेंटर कहते हैं। और से जो निश्चित दूरी होती है यानी फिक्स डिस्टेंस होती है स्टूडेंट्स, वो कैसी होती है? आपकी अचर होती है यानी कांस्टेंट होती है। उसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, यानी उसे हम आपके रेडियस कहते हैं। ठीक है, और वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? आपके गोला कहलाता है यानी स्फीयर कहलाता है। तो ये डेफिनेशन हो जाती है, और ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट होती है। आपकी जो सेक्शन ए है जिसमें आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें इसके आने के काफी ज्यादा चांस बने रहते हैं। उसके बाद आती है स्टूडेंट्स यहाँ पर गोले की समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर, और इसका कौन सा वाला भाग होगा स्टूडेंट्स? केंद्रीय रूप, यानी इसका सेंट्रल फॉर्म क्या होता है? तो देखिएगा, यदि गोले का केंद्र कैसा हो आपके, इसके पॉइंट आपको दिए हो गोले के केंद्र के, यहाँ पर आपको A, B, C दिया हो, उसकी त्रिज्या कैसी हो स्टूडेंट्स? इसकी यहाँ पर रेडियस r हो, और इसके पॉइंट यहाँ पर क्या हो? देखिएगा x, y और z हो, तब आपकी गोले की समीकरण क्या होती है यानी इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होती है? तो देखिएगा स्टूडेंट्स, वो होती है आपकी x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस z माइनस c का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स? आर स्क्वायर आपकी ये होता है। ये किसकी इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स? गोले की समीकरण होती है, यानी इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर आपकी होती है। इसे आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। ये भी काफी बार आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। आपके जो सेक्शन ए में क्वेश्चन आते हैं आपके, उसमें इसके आने के चांस बने रहते हैं। और देखिएगा स्टूडेंट, जब इसके जो केंद्र हो यानी गोले का केंद्र है, यानी इसका जो सेंटर अगर आपको कैसा दिया हो? मूल बिंदु दिया हो यानी ओरिजिन दिया हो, यानी आपके पॉइंट कैसे हो? 0,0,0 हो, और रेडियस वही आपकी r हो, तब यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाती है? देखिएगा, ये a हो जाएगा आपका 0, ये b भी हो जाएगा 0, और ये c भी हो जाएगा 0। तब हमारी इक्वेशन कैसी बन जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको गोले की इक्वेशन बताई थी, तो वो आपके हो जाती है। और अगर इसका सेंट्रल फॉर्म यहाँ पर आपके क्या दिया हो? यहाँ पर इसके केंद्र आपको A, B, C दिया हो, तब आपकी ये इक्वेशन
होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसे यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम यहाँ पर बात करते हैं। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट, अभी हमने आपको जो गोले की समीकरण बताई थी, यानी इक्वेशन ऑफ आपको स्पेयर बताई थी, जो कि क्या थी आपकी x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और मैंने कहा था इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म यानी इसके सरलतम रूप क्या होता है स्टूडेंट, जब इसका केंद्र यानी इसका सेंटर कैसा दिया हो, मूल बिंदु दिया हो, यानी आपको ओरिजिन दिया हो, क्या दिया हो 0,0,0 दिया हो, तब हमारी गोले की समीकरण क्या होती है, यानी जो हमारी इक्वेशन ऑफ स्पेयर क्या होती है, देखिएगा स्टूडेंट, वो होती है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आर स्क्वायर, यहाँ पर हमारे हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी काफी बार आपके क्वेश्चंस में काम आने वाली है। उसके बाद स्टूडेंट देखिएगा, जो सबसे ज्यादा हमारे गोले की समीकरण यहाँ पर काम आती है इस पूरे चैप्टर में, वो होती है हमारे गोले का व्यापक समीकरण यानी जनरल इक्वेशन ऑफ स्पेयर, यानी जिसे हम यहाँ पर आपके मानक समीकरण भी कहते हैं स्टूडेंट्स। वो क्या होती है देखिएगा, वो होती है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ये क्या होती है स्टूडेंट्स, आपकी गोले की व्यापक समीकरण होती है, यानी जनरल इक्वेशन ऑफ स्पेयर होती है। और सबसे ज़्यादा काम हमारे इस पूरे चैप्टर में इसी इक्वेशन का आने वाला है। आपके जो गोले की समीकरण होती है आपके, इसको आपको अच्छी तरह से स्टूडेंट्स याद रखना है। एक बार बता देते हैं दोबारा, जो कि क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0 यहाँ पर आपकी होती है। अगर आपको इसमें सेंटर बताना हो, यानी इसका केंद्र क्या होता है, तो देखिएगा किस प्रकार से हमें यहाँ पर देखना होता है कि इसका सेंटर क्या है। तो देखिएगा स्टूडेंट, इसका जो सेंटर होता है वो होता है आपके माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू यहाँ पर आपके होता है। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे इसमें आप पहचान गए कि इसमें यहाँ पर आपके माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू क्या है, आपके इसका केंद्र यानी सेंटर आपको दिया हुआ है। जब आपको क्वेश्चन में कोई इक्वेशन दी जाएगी, तब आपको कैसे पहचानना होगा कि इसमें आपकी यू की वैल्यू क्या है, वी की वैल्यू क्या है और डब्ल्यू की वैल्यू क्या है। तो उसके लिए देखिएगा स्टूडेंट, उसमें आपको क्या करना होगा, तो उसमें आपके जो यहाँ पर माइनस का साइन और एक्स का गुणांक होगा, x का गुणांक अपॉन 2, उससे आपको पहचानना है ये क्या होगा स्टूडेंट्स, आपकी u की वैल्यू आपकी होती है। देखिएगा यहाँ पर आप, यहाँ पर क्या है x का गुणांक क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स बताइएगा, यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट होता है, गुणांक मतलब कोफिशिएंट दिया हुआ है, x का गुणांक क्या है 2u दिया हुआ है। और अगर इसमें आप 2 का डिवाइड लगाएंगे तो क्या बच जाएगा, आपकी u बच जाएगा नहीं बच जाएगा, और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो माइनस u वैल्यू आ जाती है। तो इस प्रकार से वहाँ पर आप पहचान सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर गुणांक को कोफिशिएंट लिख लीजिएगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं इंग्लिश में क्या होता है कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट यानी कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आपको v की यहाँ पर पहचान करनी हो तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर y का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन 2, कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन 2। ठीक है, माइनस का, फिर यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर कॉमा, फिर क्या आता है माइनस z का गुणांक अपॉन यानी कोफिशिएंट ऑफ z अपॉन 2। इस प्रकार से आप u, v और w की पहचान कर सकते हैं जब आपको कोई इक्वेशन दी हो। जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तब और बेटर तरीके से समझा पाएंगे इसको। देखिएगा यहाँ पर आपको किस प्रकार से करनी, जैसे v की पहचान करनी, तो देखिएगा y का गुणांक क्या स्टूडेंट, y का कोफिशिएंट 2v आ रहा है, इसमें 2 का डिवाइड लगा देंगे आप तो 2 से 2 कट हो जाएगा, v आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर माइनस v यहाँ पर आपके आ जाता है। उसी प्रकार से z का कोफिशिएंट यानी z का गुणांक क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर 2w दिया हुआ है, इसमें 2 का डिवाइड लगाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके, ये w यहाँ पर आ जाएगा, माइनस v लगाए यानी माइनस डब्ल्यू यहाँ पर आपके आ जाता है। इस प्रकार से आप क्या पहचान सकते हैं स्टूडेंट्स, इसके सेंटर यानी इसका यहाँ पर आप केंद्र पहचान सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है इसमें त्रिज्या, क्या आती है इसमें त्रिज्या आती है, केंद्र आ गया तो अब क्या आएगी त्रिज्या आएगी यानी रेडियस आएगी। तो रेडियस का क्या फॉर्मूला रहता है उसे आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो होता है आपके यू स्क्वायर रूट में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी। क्या होता है स्टूडेंट्स बताइएगा दोबारा, रूट में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। ये किसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, आपकी ये रेडियस का फॉर्मूला होता है यानी त्रिज्या का फॉर्मूला रहता है। काफी सारे हमें ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जहां पर आपको गोले की समीकरण दे दी जाएगी यानी इक्वेशन ऑफ स्पेयर दे दी जाएगी। उसमें सबसे पहले तो आपको पहचानना होगा कि इसके केंद्र क्या है यानी सेंटर क्या है। उसमें आप क्या करिएगा, उसमें एक्स का जो कोफिशिएंट होगा यानी एक्स का गुणांक होगा उसमें 2 का डिवाइड लगा देंगे, हमारी यू की वैल्यू आ जाएगी। उसी प्रकार वाई का गुणांक होगा यानी कोफिशिएंट होगा उसमें 2 का डिवाइड लगा देंगे। वैसे ही यहाँ पर जेड का जो कोफिशिएंट होगा उसमें 2 का डिवाइड लगा देंगे तो यहाँ पर हमारे केंद्र निकल के आ
आ जाएंगे यानी सेंटर, और जैसे आपके सेंटर आ जाते हैं यानी यू वी और डब्ल्यू की जैसे वैल्यू आ जाती है तो रूट लगाना है और इन तीनों का क्या कर देना, आपको स्क्वायर कर देना। देख सकते हैं जो भी यहाँ पर सेंटर आएगा आपके क्वेश्चंस में उनका क्या कर देंगे, रूट में स्क्वायर कर देंगे और माइनस क्या आ जाएगा, आपके डी आ जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं जो इक्वेशन दी जाएगी उसमें जो भी कांस्टेंट वैल्यू रहेगी वो क्या होती है, आपकी डी की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, त्रिज्या फाइंड कर सकते हैं यानी रेडियस फाइंड कर सकते हैं, और इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो भी आपके यूनिवर्सिटी एग्जामों में काफी पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप यहाँ पर आप केंद्र और त्रिज्या निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक और इक्वेशन आती है उसे हम यहाँ पर आपके लिखाते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स उसके बाद यहाँ पर आप ये नेक्स्ट फॉर्मूला देख सकते हैं जो कि क्या है, व्यास रूप में गोले का समीकरण यानी डायमीटर फॉर्म होती है आपकी इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर की। वो क्या होती है देखिएगा, यहाँ पर आपको एक स्फीयर दिया हुआ है यानी गोला दिया हुआ है, उसके जो व्यास के जो दोनों सिरे यानी इसके जो एंड पॉइंट है वो क्या है, यहाँ पर x1 y1 z1 है, और यहाँ पे इसके पॉइंट क्या है स्टूडेंट x2 y2 और z2 दिया हो, तब यहाँ पर हमारे व्यास के रूप में यानी डायमीटर की फॉर्म में हमारे गोले की इक्वेशन यानी गोले की समीकरण क्या होती है देखिएगा स्टूडेंट, वो होती है आपकी x माइनस x1 यहाँ पर फिर x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 z माइनस z2। ये क्या होती है स्टूडेंट्स, आपके यहाँ पर आपके व्यास के रूप में यानी डायमीटर की फॉर्म में आपकी स्फीयर इक्वेशन ऑफ स्फीयर होती है यानी आपके गोले की समीकरण ये होती है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम आपको एक क्वेश्चन लिखाते हैं जो कि आपके सेक्शन ए में पूछने के चांस बने रहते हैं, वो देखिएगा जो कि क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर आपको फाइंड करना है सेंटर और रेडियस। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, सेंटर और रेडियस फाइंड करनी है यानी आपको केंद्र व त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखिएगा स्टूडेंट्स किस प्रकार के अगर इक्वेशन आ जाती है, जो कि अभी हमने आपको जनरल फॉर्म बताई थी स्फीयर की, उसके यहाँ पर फॉर्मूले से ही आपके होगा, उसका सेंटर और रेडियस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। जो कि देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर आपको इस प्रकार की कोई इक्वेशन दे दी जाती है, जैसे कि देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 6z इक्वल टू 11। इस प्रकार की आपको क्या दे दी जाती है स्टूडेंट्स, एक इक्वेशन दे दी जाती है जो कि किसकी इक्वेशन होती है, गोले की समीकरण होती है यानी इक्वेशन ऑफ स्फीयर होती है। तो देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 6z और जो 11 है उसको इक्वल टू की इधर ले आएंगे। और देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर जो 11 होता है वो किसकी वैल्यू होती है, डी की वैल्यू होती है। अभी मैंने आपको इक्वेशन बताई थी इसकी जनरल फॉर्म की यानी आपके जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर की, जो कि क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0 होती है। तो उसी फॉर्म में आपकी इक्वेशन आ रही है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें इसमें क्या फाइंड करना है, सेंटर फाइंड करना है यानी केंद्र फाइंड करना है। तो देखिएगा किस प्रकार से आप इसमें सेंटर निकाल सकते हैं। इस प्रकार के जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं आपके सेक्शन ए है उसमें पूछने के काफी ज्यादा चांस बने रहते हैं, तो इसलिए आपको इसको ध्यान से समझना है। और अभी हम आपको जो बुक के एग्जांपल कराएंगे उनमें भी इनका काफी बार काम आपके आएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि आपको केंद्र यानी सेंटर किस प्रकार से निकालना होता है, कि जो एक्स का कोफिशिएंट होता है यानी एक्स का जो गुणांक होता है। आप देखिएगा यहाँ पर यू वी और डब्ल्यू की वैल्यू आपको डायरेक्ट तो दिख नहीं रही है, तो एक्स का गुणांक आपको देखना होगा। एक्स का गुणांक यानी कोफिशिएंट देखिए स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है। वो फॉर्मूला क्या होता था हमारे, माइनस एक्स का गुणांक यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में 2। तो देखिएगा एक्स का कोफिशिएंट स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। क्या आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है। इसमें हम क्या कर देंगे, 2 का डिवाइड लगा देंगे। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी हमारे माइनस आता था बाहर, तो इस प्रकार से आपके आ जाता है। देखिए 2 में 2 का डिवाइड जाएगा और क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाती है, 1 आ जाती है। उसी प्रकार से देखिएगा y का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है। 4 में यहाँ पर 2 का डिवाइड लगा देंगे और आगे माइनस लग जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -2। उसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पर क्या दे रखा है, माइनस का 6z दे रखा है, फॉर्मूले में माइनस आ रहा है और अपॉन में 2। और देखिएगा यहाँ पर आप यहाँ पर जो z का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, -6 है। इसमें इसका डिवाइड लगाएंगे 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाता है 3। और देख सकते हैं स्टूडेंट इसका जो सेंटर निकल के आया है, इसका केंद्र क्या आया आपके 1, -2, 3 आया है। क्या आया है स्टूडेंट, 1, -2, यहाँ पर 3 आपके क्या निकल के आ जाता है, इसका केंद्र यानी इसका सेंटर निकल कर आ जाता है। और ये 1 क्या होता है आपकी u की वैल्यू होती है, -2 क्या होता है हमारी v की वैल्यू होती है, जो 3 होता है वो क्या होती है स्टूडेंट हमारी w की वैल्यू होती है। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। वो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिएगा स्टूडेंट त्रिज्या
यानी रेडियस किस प्रकार से फाइंड की जाती है, तो उसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, जो कि क्या होता है रूट में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी। तो देखिएगा यू का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसे वी का स्क्वायर करेंगे यानी -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर देखिएगा यहाँ पर इस डब्ल्यू यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। और फिर क्या आता है स्टूडेंट आपके माइनस डी की वैल्यू आती है। तो यहाँ पर डी की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट माइनस का 11 आ रही है। फॉर्मूले में तो आपके प्लस आ रहा था, इसलिए हम जब डी की वैल्यू लेंगे तो इस -11 को लेना होगा, यानी साइन माइनस को भी आपको लेना होगा। और फॉर्मूले में पहले से माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 11 आपके आ जाएगा। फिर इन सबको ऐड कर दीजिए, देखिएगा 1 4 5 5 4 9 14 14 और 1 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट रूट में 25 हो जाएगा। और आप अच्छी तरह से जानते हैं स्टूडेंट 25 का रूट यानी इसका जो स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल क्या होता है स्टूडेंट 5 होता है। तो आप देख सकते हैं इससे हमारी यहाँ पर त्रिज्या यानी रेडियस में निकल के आएगी। रेडियस क्या आई है स्टूडेंट हमारी 5 आई है और इसका सेंटर क्या आया है 1, -2, 3 यहाँ पर आपके आ जाता है। इस प्रकार के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं आपके, वो आपके जो सेक्शन ए है जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें इसके आने के चांस आपके बने रहते हैं। अब जब हम आपको यहाँ पर बुक के एग्जांपल्स कराएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे, तो उनमें भी इनका इस बेसिक का आपके काफी सारे काम आपके आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप क्या कीजिए वीडियो को पॉज करके इसे यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आपके बुक के एग्जाम्पल आपको कराते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि आपकी बुक का एग्जांपल है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा स्टूडेंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, यानी निम्न बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का हमें समीकरण यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें पॉइंट्स दिए हुए जो कि क्या है 0, 0, 0, a, 0, 0 और यहाँ पर 0, b, 0 और 0, 0, c, ये सभी हमें क्या दिए हुए पॉइंट दिए हुए यानी बिंदु दिए हुए, और इनकी मदद से हमें गोले की समीकरण ज्ञात करनी यानी इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर हमें फाइंड करनी होगी। तो और इसके साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी जो क्वेश्चन है और लगा के एक और दिया हुआ है, यानी इस टाइप से भी आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिएगा जो कि क्या है कि अ प्लेन x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1 मीट्स द एक्सेस ox, oy, oz इन a, b, c रिस्पेक्टिवली फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर OABC। देखिएगा समतल x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1 निर्देशी अक्षों को बिंदु a, b, c पर मिलता है। तो यहाँ पर गोला यहाँ पर आपके OABC का आपको क्या करना है समीकरण ज्ञात करना है। इस प्रकार दोनों टाइप से आपके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और दोनों का सॉल्यूशन आपका सेम ही आपके होने वाला है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर ये इसका सॉल्यूशन बिल्कुल ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे तो पहले यहाँ पे स्टूडेंट हम यहाँ पर मानते हैं कि जो हमारे गोले की इक्वेशन क्या है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने जो गोले की व्यापक समीकरण पढ़ी थी यानी इसकी जनरल इक्वेशन पढ़ी थी स्टूडेंट्स, आप सभी अच्छी तरह से याद ही होगी आपको। यहाँ पर हम दोबारा लिखा देते हैं जो कि क्या है माना गोले का समीकरण यानी आपकी यानी लेट इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो कि क्या थी स्टूडेंट बताइएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। यहाँ पर आपकी ये क्या होती है मानक समीकरण होती है यानी व्यापक समीकरण होती है आपकी गोले की, यानी जनरल इक्वेशन होती है स्फीयर की। और मैंने कहा था इसी को यहाँ पर इक्वेशन का आपके काफी बार यूज आपके आने वाला है। तो हम यहाँ पर मानते हैं कि यहाँ पर आपकी शुरुआती में गोले की समीकरण क्या है ये दी हुई है आपके। अब इसमें हमें पॉइंट रखने होंगे स्टूडेंट, जो हमें पॉइंट दिए हुए 4 यहाँ पर पॉइंट दिए हुए कौन कौन से, पहला तो आपका मूल बिंदु दिया हुआ है यानी ओरिजिन दिया हुआ है जो कि क्या है 0, 0, 0। उन पॉइंट को हम इस इक्वेशन में रखते हैं। ये कौन सी इक्वेशन मान लेते हैं स्टूडेंट, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। और यहाँ पर हमें लिखना होगा कि समीकरण एक बिंदु 0, 0, 0 से गुजरती है यानी इक्वेशन फर्स्ट पासिंग थ्रू पॉइंट्स 0, 0, इस प्रकार से आपको लैंग्वेज लिखनी होती है। अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है 0, 0, 0 दिया हुआ है, यानी पहला जो होता है वो क्या होता है हमारे x, ये होता है y और ये होता है हमारे z होता है। तो जहाँ पर भी आपको x दिख रहा है वहाँ पर भी आपको 0 रखना है, जहाँ पर भी y दे रखा है वहाँ पर भी 0 रखना है, और जहाँ पर भी z दे रखा है वहाँ पर भी क्या रखना होगा स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 में आपको 0 रखना होगा। तो देखिएगा यहाँ पर 0 आएगा तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर x की जगह 0 आएगा तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, y की जगह 0 आएगा तो स्टूडेंट ये भी 0 हो जाएगा, और z की जगह 0 आएगा तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। क्या
बचेगा, केवल डी बचेगा स्टूडेंट, और डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाता है। यानी जब हम इन पूरी इक्वेशन नंबर 1 में एक्स और वाई और जेड की वैल्यू क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो हमारे क्या बच के आ जाता है स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे डी इक्वल टू 0 यहाँ पर बच जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर डी इक्वल टू हम 0 रखते हैं, अब क्या करना होगा, जो डी इक्वल टू 0 वैल्यू इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखिए। जैसे हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में डी की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz इक्वल टू 0 यहाँ पर हमारे आ जाएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट, अब हमारे यहाँ पर जो गोले की समीकरण क्या हो जाएगी, अतः यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पर हमारे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब हमने इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर मूल बिंदु रखे यानी ओरिजिन रखे 0,0,0 तो हमारी डी की वैल्यू 0 आई। डी की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में रखा तो हमारी ये इक्वेशन यहाँ पर स्टूडेंट्स आपकी आ जाती है। वैसे हमें इस इक्वेशन को क्या दे देना है आपको, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 आपको रख देना है। तो यहाँ पर हमने पहला पॉइंट तो रख दिया, अब सेकंड पॉइंट क्या था स्टूडेंट्स से बताइएगा, वो था हमारे 1,0,0, तो उसको कहाँ रखना होगा आपको, इक्वेशन नंबर 2 में आपको रखना होगा। तो देखिएगा समीकरण 2 बिंदु a,0,0 से गुजरती है, ये क्या था हमारे सेकंड पॉइंट था, तो उसको रखना होगा इक्वेशन नंबर 2 में, गुजरती है यानी इक्वेशन सेकंड पासिंग थ्रू पॉइंट्स 0,0,0। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझना है। नोट्स की पीडीएफ आप सभी को पता ही है कि हमारे जो एप्लीकेशन है उसमें आपको प्रोवाइड हो जाती है, उसके बाद आप यहाँ पर आप क्लास के बाद नोट्स अच्छी तरह से बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो आपको समझने में यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा अब क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें ये जो पूरी इक्वेशन नंबर 2 है इसमें ये पॉइंट आपको रखने होंगे। तो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर ये किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू, ये होगी हमारी y की वैल्यू, और ये क्या होगी स्टूडेंट हमारी z की वैल्यू होती है। तो सबसे पहले x की जगह क्या रखना है, a रखना है, तो ये क्या हो जाएगा a² हो जाएगा। y की जगह क्या आएगा 0, तो ये 0, ये भी 0 हो जाएगा। x की जगह a रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2ua बन जाएगा। y की जगह ये 0 आएगा तो ये 0 हो जाएगा। z की जगह 0 आएगा तो ये 0 हो जाएगा। यानी क्या बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे आ जाएगा a² प्लस 2ua इक्वल टू 0 हमारी इक्वेशन आ जाती है। जैसे हमने इक्वेशन नंबर 2 में ये पॉइंट रखे तो क्या आती है हमारे यहाँ पे, x की जगह a रखते हैं तो a स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर भी a आएगा आपके, तो 2ua इक्वल टू क्या आ जाता है स्टूडेंट 0 आ जाता है। बाकी की आपकी इक्वेशन तो ये 0 हो ही जाती है। तो ये यहाँ पर हमारे आ जाता है a² प्लस 2ua इक्वल टू 0। अब देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर 2ua है, ये इधर का वैसा रहेगा, जो a² इक्वल टू इसको इक्वल टू के उधर ले जाते तो ये क्या हो जाएगा माइनस का a² हो जाएगा। फिर देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर a से यहाँ पर a² कट हो जाएगा, और यहाँ पर इस 2 को इसके अपॉन में भेज देते हैं तो u की वैल्यू क्या निकल के आती है स्टूडेंट, देखिएगा माइनस का a/2 क्या निकल के आती है स्टूडेंट, यहाँ पर माइनस का a/, में यहाँ पर 2 वैल्यू निकल के आ जाती है, और इसे हम क्या देते हैं इक्वेशन में 3 इसे हम दे देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको जैसे आपने u की वैल्यू निकाली u इक्वल टू माइनस a/2, इसी प्रकार से क्या निकालना होगा स्टूडेंट्स आपको, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर VW की भी वैल्यू निकालनी होगी। वो कैसे निकालेंगे तो देखिएगा, यहाँ पर आपने अभी ये पॉइंट रखा a,0,0, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था स्टूडेंट बताइएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर b, यहाँ पर आपके 0 था। ठीक है, तो उस पॉइंट को कहाँ रखेंगे हम, इक्वेशन में 2 में रखेंगे। जब इक्वेशन में 2 में रखेंगे तो बताइएगा x की वैल्यू 0 हो जाएगी, y की वैल्यू की जगह b दे रखा है तो b² आ जाएगा, ये 0, ये भी 0, यहाँ पर b आ जाएगा तो 2vb हो जाएगा। यानी कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा आपके b² यहाँ पर प्लस 2vb आ जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाता है। और इसकी मदद से आप क्या निकालेंगे, 2vb है आपके, ये उधर चल जाएगा तो माइनस का b² b से यहाँ पे ये कट हो जाएगा, और v की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट माइनस का b/2 आ जाएगा। उसी प्रकार से आपकी w की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमारा लास्ट पॉइंट क्या होगा 0,0, c होगा। जब हम इसमें रखेंगे इस इक्वेशन में तो यहाँ पर z की जगह c आएगा, c² प्लस 2wc इक्वल टू 0 इक्वेशन आ जाएगी। उसकी मदद से हम क्या निकालेंगे, w की वैल्यू निकालेंगे। वो क्या आएगी स्टूडेंट हमारे माइनस का c/2 आ जाएगी, और ये सब वैल्यू को हम कहाँ रखना होगा स्टूडेंट, देखिएगा u की वैल्यू आ जाएगी माइनस a/2, v की वैल्यू यहाँ पर आई गई माइनस b/2, और जो w की वैल्यू आएगी माइनस c/2। इन सभी इक्वेशन को किस में रख देंगे स्टूडेंट्स, हमारी जो इक्वेशन में 2 है उसमें हम रख देंगे, और हमारी क्या निकल के आ जाएगी, गोले की समीकरण आ जाएगी स्टूडेंट्स, यानी इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमारी निकल कर आ जाती है। ठीक है, चाहे तो आप इसे पूरा सॉल्व कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया यही दोबारा आपको लैंग्वेज लिखनी होगी कि समीकरण 2 बिंदु 0,b,0 से गुजरती है, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा, v की वैल्यू निकाल लीजिएगा, या फिर यहाँ पर उसके बाद आप लिखिएगा कि समीकरण 2 बिंदु 0,0, से गुजरती है, उसके बाद यहाँ पर आप w की वैल्यू निकाल लीजिएगा। हम यहाँ पर डायरेक्ट आपके लिए लिख रहे हैं, जो कि क्या होगा, इसी प्रकार
यानी सिमिलरली आप चाहे तो इसे पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर हमारी v की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का b/2 आएगी, और w की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट बताइएगा, w की वैल्यू आ जाती है हमारे माइनस का c/2 आ जाएगी। ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट, हमारी इक्वेशन में फोर्थ हो जाएगी और ये हमारी इक्वेशन में फिफ्थ हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारी इक्वेशन में थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ आई, इसको हमें क्या रख देना है, इक्वेशन नंबर सेकंड में हमें रख देना है। उससे पहले क्या कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसे यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे का सॉल्यूशन हम आपको कराते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को पॉज करके इसे यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसे रफ कर देते हैं हम, देखिएगा। अब क्या होगा स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बताया जो यहाँ पर आपके u, v और w की वैल्यू आई है, इसको आपको इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देना है। जब आप इसे इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे तो हमारी क्या निकल के आएगी स्टूडेंट, यहाँ पर गोले की समीकरण आएंगी जो कि हमें निकालना ही था। अतः गोले की समीकरण सो इक्वेशन ऑफ स्पेयर। देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन में सेकंड वो है हमारे x² प्लस y² प्लस z², फिर क्या दिया हुआ है आपका 2ux दिया हुआ है, तो 2 और u की वैल्यू अभी आपने निकाली स्टूडेंट्स, क्या आई है माइनस का a/2 आई है, इसको हम रख देते हैं। क्या आती है यहाँ पर माइनस का a/2 और फिर यहाँ पर क्या है x लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 2vy है, तो 2v की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, माइनस b/2 है, इसे हम रख देते हैं माइनस b/2, और यहाँ पर y आ जाता है। फिर देखिएगा प्लस 2 आ जाता है, w की वैल्यू क्या है देखिएगा माइनस c/2, तो इसको लिख देते हैं माइनस c/2, और क्या आ रहा है बाहर यहाँ पर z आपके आ रहा है, ठीक है। इक्वल टू क्या आ जाता है स्टूडेंट, 0 आ जाता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 2 से ये 2 वैल्यू कट हो जाती है, 2 से ये 2 वैल्यू कट हो जाएगी और 2 से ये 2 वैल्यू कट हो जाएगी। फिर देखिएगा यहाँ पर x² प्लस y² प्लस z²। अब यहाँ पर जो यहाँ पर माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस ax आ जाता है। क्या आ जाता है स्टूडेंट, यहाँ पर माइनस का ax आ जाता है। उसी प्रकार से देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का by आ जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस तो माइनस का cz आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाता है। और ये क्या होती है स्टूडेंट, यहाँ पर हमें गोले की समीकरण ज्ञात करनी थी। जो चारों पॉइंट हमें दिए हुए थे कौन कौन से, 0, 0, 0, यहाँ पर a, 0, 0, 0, b, 0 और 0, 0, c, ये जो चारों पॉइंट दिए हुए थे उसकी मदद से हमने क्या निकाली स्टूडेंट, यहाँ पर हमने इक्वेशन ऑफ स्पेयर निकाली, यानी गोले की समीकरण हमने यहाँ पर निकाल लिए। और आपको स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन है उससे आपको याद भी रखना होगा, क्योंकि आने वाले जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपके इस इक्वेशन का काम आने वाला है। चाहे तो आपको वहां पर उससे पूरा सॉल्व करके ये इक्वेशन निकालनी होगी, या आप वहां पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि हम जानते हैं यहाँ पर जितने भी चारों पॉइंट है आपके जो हमने अभी आपको बताए उसकी मदद से जो गोले की समीकरण होती है वो क्या होती है, ये आपकी होती है। इसलिए आपको इस इक्वेशन को ध्यान रखना है जो कि क्या है, x² प्लस y² प्लस z² माइनस का ax माइनस का by माइनस का cz इक्वल टू 0 यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके होती है, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पर आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब क्या कीजिए स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके इसे यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर बात करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस होता है। तो पहले तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, जो कि आपकी बुक का एग्जांपल है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्पेयर सर्कमस्क्राइबिंग द टेट्राहेड्रॉन हुज फेसेस आर, यानी उस चतुष्फलक को परिगत करने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी फलकों की समीकरण हमें यहाँ पर दी हुई है। देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर क्या क्या समीकरण दी हुई है कि y/b प्लस z/c इक्वल टू 0, z/c प्लस x/a इक्वल टू 0, x/a प्लस y/b इक्वल टू 0, और यहाँ पर दी हुई है इक्वेशन x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1 यहाँ पर हमें दी हुई है। और स्टूडेंट्स आपकी ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपके दिया जा सकता है, देख सकते हैं यहाँ पर और लगा कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्पेयर पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, यानी निम्न बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर हमें पॉइंट्स क्या दे रखे हैं स्टूडेंट, देखिएगा 0, 0, 0 माइनस a, b, c, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है a, माइनस b, c, और यहाँ पर a, b, माइनस c। यहाँ पर ये सभी क्या दिए हुए हमें पॉइंट दिए हुए। और देखिएगा यहाँ पर जो नीचे वाला हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि दोनों क्वेश्चन सेम ही आपके, देखिएगा जो नीचे वाला यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अभी जो इससे पहले हमने क्वेश्चन कराया था उसी की तरह ही तो है। यहाँ पर इसमें भी हमें गोले की समीकरण ज्ञात करनी है, यानी ये यहाँ पर आपको इक्वेशन ऑफ स्पेयर फाइंड करनी है, और यहाँ पर आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम नीचे वाले क्वेश्चन की यहाँ पर जरिए करें तो क्या होगा, पहले यहाँ पर जो 0, 0 दिया हुआ है उसमें हमें गोले की समीकरण में रखेंगे, जो कि मैंने आपकी जो जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन की स्पेयर की उसमें हम रखेंगे। तो डी की वैल्यू 0 आएगी, फिर डी की वैल्यू जो 0 वैल्यू आएगी उसको उसमें रख देंगे। तो जो उसमें इक्वेशन आएगी उसमें हम ये तीनों पॉइंट रख के देखेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट है हमारे माइनस a, b,
सी, तो उससे यहाँ पर हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी, यू की वैल्यू, वी की वैल्यू और डब्ल्यू की वैल्यू आएगी, फिर उससे दोबारा इक्वेशन में रख देंगे और हमारी गोले की समीकरण आ जाएगी, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको क्वेश्चन कराया था। लेकिन अगर आपके ये क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, जैसा कि ऊपर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको क्या दे रखी है स्टूडेंट्स, 4 समीकरण आपको दी हुई है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसकी मदद से पहले आपको क्या निकालने होंगे, पॉइंट्स निकालने होंगे, यानी बिंदु निकालने होंगे। जो नीचे वाले क्वेश्चन में आपको पॉइंट दे रखे वैसे उस रूप में आपको इसको पहले चेंज करना होगा, उस रूप में चेंज करेंगे। उसके बाद इसमें हम क्या निकालेंगे, गोले की समीकरण निकालेंगे, यानी इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालेंगे। इसलिए जो दोनों का सॉल्यूशन है स्टूडेंट बिल्कुल सेम होने वाला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ऊपर इक्वेशन दे रखी है उसकी मदद से हम क्या निकालेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे, यानी बिंदु निकालेंगे। उसके बाद हम उसकी गोले की समीकरण फाइंड करेंगे। और अगर आपको नीचे वाला क्वेश्चन डायरेक्ट अगर आपको इस प्रकार से दे दिया जाता है, तो इसमें तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है और गोले की समीकरण आपको फाइंड करनी है, जैसा कि इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने आपको कराया था। ठीक है, तो दोनों का सॉल्यूशन क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, आपका लगभग सेम ही होने वाला है। तो इसे आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके होता है। तो जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पर आप सॉल्यूशन देखिएगा किस प्रकार से होगा इसका। सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हमें जो चारों इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन में, उसे हमें यहाँ पर लिख देते हैं, जो कि क्या है, y/b प्लस z/c इक्वल टू 0। ये क्या हो जाती है हमारी स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। और देखिएगा z/c प्लस x/a इक्वल टू 0, ये हो जाती है हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। उसके बाद देखिएगा कि x/a प्लस y/b इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। और यहाँ पर आपके x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1, ये क्या हो जाती है स्टूडेंट, हमारी इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पर आपकी हो जाएगी। और हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर जो चारों इक्वेशन हमें दी हुई है, इसकी मदद से हमें क्या निकालने होंगे, पॉइंट्स निकालने होंगे, यानी बिंदु हमें निकालने होंगे। वो किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो देखिएगा सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा समीकरण 1, 2 व 3 से, यानी बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। कैसे होगा स्टूडेंट, देखिएगा यहाँ पर जो हमें इक्वेशन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, y/b प्लस z/c इक्वल टू 0, ये हमें इक्वेशन दी हुई है। इसकी मदद से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, देखिएगा y/b प्लस z/c इक्वल टू 0 है। इसकी मदद से हम क्या निकाल लेते हैं, y/b की वैल्यू निकाल लेते हैं। y/b की वैल्यू कैसे निकलेगी स्टूडेंट, देखिए z/c का चल जाएगा इक्वल टू के उधर, तो माइनस का z/c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का z/c हो जाएगा। अब यहाँ पर जो माइनस का z/c है, इसको हम कहाँ रखेंगे स्टूडेंट, जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है उसमें हम रख देंगे। तो वो इक्वेशन नंबर 3 क्या दी हुई है हमें, x/a प्लस y/b इक्वल टू 0 दिया हुआ है। और यहाँ से हमने क्या निकाला है, हमने y/b की वैल्यू निकाली थी, जो कि क्या आई थी हमारी, माइनस z/c आई थी। तो इसमें हम रख देते हैं x/a, y/b की वैल्यू क्या है, माइनस z/c, इसे यहाँ पर हम इसे रख देते हैं, माइनस z/c इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद देखिएगा इक्वेशन नंबर 2 हमें क्या दी हुई है, वो इक्वेशन नंबर 2 हमें दी हुई है z/c प्लस x/a इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसकी मदद से हम क्या निकाल लेते हैं, z/c की वैल्यू निकाल लेते हैं। माइनस x/a उधर जाएगा तो माइनस का x/a हो जाएगा, यानी z/c की वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट, हमारे माइनस x/a आती है, उसको हम इस जगह पे रख देंगे। ठीक है, तो x/a यहाँ पर माइनस पहले से ही आ रहा है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा, और क्या आ जाता है, x/a आ जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर आप। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आता है, 2xa/a आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 2x/a आ जाएगा, इक्वल टू क्या आता है, 0 आ जाता है। वो देखिएगा फिर यहाँ पर a कहाँ चल जाएगा, इक्वल टू 0 चल जाएगा उधर, तो 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 भी कांस्टेंट वैल्यू, ये भी इक्वल टू उधर चल जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी 0 आ जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने समीकरण 1 और 2 और 3 की मदद से क्या निकाल लिया, x इक्वल टू 0 की वैल्यू निकाल ली। उसी प्रकार से यहाँ पर आप इसमें दोबारा चेंज करते जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर अब आप x/a की वैल्यू निकालेंगे, उसको इसमें रख देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आप चेंज करते जाएंगे, तो यहाँ पर आपको y की वैल्यू भी क्या मिलेगी स्टूडेंट, 0 मिलेगी। और इस प्रकार से आप इसी इक्वेशन में चेंज करेंगे 1, 2, 3 में, तो z की वैल्यू भी आपको 0 मिल जाती है। यानी क्या होगा स्टूडेंट, हमारी इक्वेशन में 1 और 2 और 3 की मदद से क्या वैल्यू निकल के आती है, यहाँ पर आते हैं हमारे x इक्वल टू 0 मिलता है, हमें y इक्वल टू 0 मिलता है, और क्या मिलता है, z इक्वल टू 0 हमें यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी प्रकार से हमारे जो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट हमें बनाना था, यानी पहला बिंदु बनाना था, वो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे आ जाता है। देख सकते हैं एक्स और वाई और जेड तीनों की वैल्यू 0 आती है, तो यहाँ पर हमारा पहला फर्स्ट पॉइंट हमारे क्या बन जाता है, 0,0,0 यहाँ पर बन जाता है, यानी मूल बिंदु यानी ओरिजिन यहाँ पर हमारे बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, बाकी के पॉइंट भी निकालने होंगे। वो किस प्रकार से होगा, तो उसके लिए हमें अब क्या करना होगा, देखिएगा अब हम क्या कर सकते हैं
कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू जीरो। ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 4 में रखिए। देखिएगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी यहाँ पर इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, इसको इक्वेशन नंबर 4 में रखते हैं। जैसे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 में आएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, जीरो हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। जीरो प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 आ जाएगा, और जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 आया है यहाँ पर आपके, तो यहाँ पर सी का चल जाएगा क्रॉस मल्टीपल होकर उधर चल जाएगा, तो जेड की वैल्यू क्या मिल जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पर सी हमें मिल जाती है। हमने क्या करा कि जो इक्वेशन नंबर 3 में दे रखा था एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू जीरो की वैल्यू दे रखी थी, इसको इक्वेशन नंबर 4 में रखा, इस जगह पे रखा, तो ये पूरी वैल्यू जीरो होगी, तो जीरो प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 आ गया। इसकी मदद से हमने क्या निकाल लिया स्टूडेंट, जेड इक्वल टू सी यहाँ पर हमारे निकल कर आ जाता है। अब जो जेड इक्वल टू सी आया इसको हमें कहाँ रखना होगा, इक्वेशन नंबर 2 में रखना होगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 में रखिए, यहाँ पर आप देखिएगा जेड की जगह हमें क्या रख देते हैं, इक्वल टू सी रख देते हैं, तो यहाँ पर सी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सी अपॉन सी प्लस एक्स अपॉन ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जब हमने इक्वेशन नंबर 2 में जेड की वैल्यू सी रखी हमने, ठीक है। अब क्या होगा, सी से यहाँ पे सी वैल्यू कट हो जाएगी, 1 प्लस एक्स अपॉन ए इक्वल टू जीरो आ जाएगा। फिर देखिएगा एक्स अपॉन ए वो जो प्लस का 1 है उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। फिर एक्स इक्वल टू एक्स को उधर भेजेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का ए आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी एक्स की वैल्यू क्या आई है, माइनस ए आई है, जेड की वैल्यू सी आई है। अब क्या कर सकते हैं हम, अब बताइएगा, हम यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू माइनस ए आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं। तो देखिए एक्स की जगह हम क्या रख देते हैं, माइनस ए रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ए अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ए से ए वैल्यू कट हो जाएगी, माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और वाई अपॉन बी यहाँ पे दे रखा है माइनस का 1 इक्वल टू जाएगा तो प्लस का 1, और वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा इसमें, बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीपल होगा यानी वज गुणा हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू बी आ जाती है। और आप देख सकते हैं कि समीकरण 2, 3 व 4 की मदद से हमने क्या क्या इक्वेशन निकाली, स्टूडेंट देखिएगा क्या क्या पॉइंट आए हमारे, x इक्वल टू तो माइनस ए आया है, y इक्वल टू बी आया है, और z इक्वल टू सी हमारे आ जाता है। कौन सी इक्वेशन का यूज हुआ है हमारे यहाँ पर, इक्वेशन में 2nd, 3rd और 4th का यूज हुआ है। तो यहाँ पर हमें लिख देना है कि समीकरण 2nd, 3rd व 4th से यानी बाय इक्वेशन 2nd, 3rd एंड 4th क्या निकल के आता है स्टूडेंट, x इक्वल टू माइनस ए आता है, y इक्वल टू क्या आता है, b आता है, और z इक्वल टू क्या आता है स्टूडेंट, c यहाँ पर हमारे आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी मदद से हमारे यहाँ पर पॉइंट क्या मिलके बना है, देखिएगा वो बन जाता है हमारे माइनस ए कोमा बी कोमा सी, यहाँ पर हमारे पॉइंट बन जाता है, यानी यहाँ पर हमारे ये बिंदु बन जाता है। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट तो निकाल लिए स्टूडेंट, यहाँ पर 4 इक्वेशन दी हुई है तो 4 ही हमारे यहाँ पर पॉइंट आने वाले। तो देखिएगा किस प्रकार से होगा, तो 2 पॉइंट तो यहाँ पर हमारे आगे, पहला आया है हमारे यहाँ पर 0,0,0, सेकंड पॉइंट आया माइनस ए कोमा बी कोमा सी। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट, तो देखिएगा उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए कौन कौन सी इक्वेशन होगी, तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 1 दे रखा है y अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 0, इसको कहाँ रख सकते हैं स्टूडेंट, इसको दोबारा इक्वेशन नंबर 4 में आपको रखना है। तो देखिएगा ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी x अपॉन ए यहाँ पर इक्वल टू 1 बच जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट, यहाँ पर a मिलेगी, क्या मिलेगी, x की वैल्यू a मिलेगी। इस x की वैल्यू a को आप कहाँ रख सकते हैं, इक्वेशन नंबर आप इसे 3rd में रख दीजिएगा, किस में रख दीजिएगा स्टूडेंट, 3rd इक्वेशन में रख दीजिएगा, जिससे यहाँ पर आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट, y की वैल्यू यहाँ पर आपको माइनस का b मिलेगी, क्या मिलेगी, y की वैल्यू माइनस का b मिलेगी। और यहाँ पर जो y की वैल्यू माइनस का b आई इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिएगा, किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे दोबारा, तो z की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, c मिलेगी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन नंबर 1st है, 3rd है व 4th है, कौन कौन सी इक्वेशन नंबर 1, 3rd व 4th से, यानी बाय इक्वेशन 1st, 3rd एंड 4th हमें क्या क्या मिलता है स्टूडेंट, देखिएगा x की वैल्यू मिलती है हमें a, y की वैल्यू मिलती है हमें माइनस का b, और z की वैल्यू क्या मिलती है स्टूडेंट, हमें c यहाँ पर मिलती है। और इससे हमें पॉइंट क्या मिलते हैं, देखिएगा पॉइंट हमारा बन जाता है यहाँ पर a कोमा माइनस का b कोमा c यहाँ पर हमारे बन जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब क्या करना है स्टूडेंट, 3 पॉइंट तो यहाँ पर हमारे आ ही गए, एक लास्ट पॉइंट और आने वाला है, उसमें हम क्या करेंगे देखिएगा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब देखिएगा इक्वेशन में जो 1 है आपकी y अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 0, इसको दोबारा इक्वेशन में 4th में रखेंगे, तो x अपॉन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आएगी हमारे a आएगी, क्या आएगी स्टूडेंट, x की वैल्यू a आ जाती है। अब x की वैल्यू जो a आई है इसको हम क्या रख देंगे, इक्वेशन में 2nd में रखेंगे, देखिएगा यहाँ पर x की जगह a रखेंगे तो a से a कट हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी z अपॉन सी प्लस का 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो माइनस का, और आप देख सकते हैं स्टूडेंट z की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ जाएगी, माइनस का c यहाँ पर हमारे निकल के आ जाएगी। अब जो z की वैल्यू माइनस का c आई है इसको कहाँ रख सकते हैं स्टूडेंट, हम इक्वेशन नंबर 1 में रख सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी स्टूडेंट, b यहाँ पर हमारे आ जाती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा समीकरण कौन कौन सी यूज हुई है स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे 1st, 2nd और 4th, तो समीकरण 1, 2,
व 4 से बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ क्या क्या मिलता है हमें बताइएगा। x की वैल्यू मिलती है हमें a, y की वैल्यू मिलती है हमें b और z की वैल्यू क्या मिलती है माइनस का c यहाँ पर हमारे आती है। और इससे हमारे क्या पॉइंट बन जाते हैं देखिएगा, a, b, माइनस का c बन जाता है नहीं बन जाता है स्टूडेंट, बिल्कुल बन जाता है। और आप देख सकते हैं ये जो 4 पॉइंट हमें निकालने थे वो यहाँ पर हमारे आ जाता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको दिए हुए। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको चारों इक्वेशन दी हुई थी, उसकी मदद से हमने क्या निकाली, ये चारों पॉइंट हमने निकाल लिए। और इसी का जो और वाला क्वेश्चन था जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, उस क्वेश्चन में देखिएगा चारों पॉइंट आपको यही वाले दे रखे थे, 0, 0, 0, माइनस a, b, c, a, माइनस b, c और यहाँ पर a, b, माइनस का c यहाँ पर हमें दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको इस ये वाला क्वेश्चन दिया जाता है तो इसी यहाँ से शुरुआत आपको करनी होगी। अगर सेकंड वाला क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो जहाँ से अब हम आपको कराने वाले वहाँ से आपको स्टार्ट करना होगा। यहाँ पर हमने चारों पॉइंट निकाल लिए। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमारे गोले की समीकरण होती है, गोले की समीकरण कौन सी वाली, जो हमारी जनरल फॉर्म की इक्वेशन होती है स्पेयर की, वही हमें यूज करनी होगी, जो कि क्या x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0, वही इक्वेशन का हम यूज करेंगे। उसमें क्या रखेंगे, पहले पॉइंट हम यहाँ पर 0, 0, 0 रखेंगे, जिससे हमारी d की वैल्यू 0 आ जाएगी, उसको इस इक्वेशन में रख देंगे। फिर उसके बाद हम ये वाला पॉइंट रखेंगे, फिर उसके बाद इस पॉइंट को रखेंगे, इस पॉइंट को रखेंगे, फिर आगे हम सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले क्या कीजिए स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके इसे यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे का सॉल्यूशन हम आपको कराते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को पॉज करके इसे यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसे रफ कर देते हैं हम। तो जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पर आप गोले की समीकरण तो जानते ही, वो क्या आती है आपकी, माना गोले की समीकरण, माना गोले की समीकरण यानी लेट इक्वेशन ऑफ स्पेयर क्या थी स्टूडेंट्स बताइए। इसकी जनरल जो इक्वेशन थी हमारी स्पेयर की, वो क्या थी आपकी, वो थी x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0 यहाँ पर आपके होती है। और ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी स्टूडेंट, इससे पहले हमारी 4th इक्वेशन आ गई थी, ये हो जाएगी हमारी 5th इक्वेशन यहाँ पर आपके हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, जो हमारे चारों पॉइंट आए थे, चारों बिंदु निकल के आए, उसको हमें यहाँ पर रखना होगा। सबसे पहला पॉइंट हमारे क्या था, मूल बिंदु था यानी ओरिजिन था, वो क्या था हमारे 0, 0, 0 था स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या होगा देखिएगा, समीकरण 5 बिंदु 0, 0, 0 से गुजरती है। यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी थ्योरी लिख लेनी है। क्या होगी आपकी इंग्लिश में देखिएगा कि इक्वेशन 5 पासिंग थ्रू पॉइंट 0, 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिएगा यहाँ पर इस पॉइंट का क्या मतलब होगा, यहाँ पर x और y और z तीनों की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, 0 होगी, जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने करा था। तो यहाँ पर x की जगह हम 0 रखेंगे, y की जगह 0, z की जगह 0, यहाँ पर भी x की जगह 0 आ जाएगा, y की जगह भी 0 और z की जगह भी 0। तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 0 हो जाएगी। यहाँ पर केवल क्या बचेगा स्टूडेंट, देखिएगा d = 0 बच जाता है। क्या बचेगा, d = 0 हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे जो d = 0 आया, इसको कहाँ रखेंगे स्टूडेंट, हम दोबारा इक्वेशन नंबर 5th में रखेंगे, जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने करा था। तो जैसे d की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, तो यहाँ पर बाकी की इक्वेशन = 0 यहाँ पर आपके ये आ जाएगा। तो देखिएगा क्या आता है, अतः क्या आता है स्टूडेंट्स, x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz इक्वल टू क्या आ जाता है स्टूडेंट, 0 यहाँ पर हमारे आ जाता है, क्योंकि d की वैल्यू क्या निकाल ली हमने, 0 निकाल ली, इसको इसमें रखा तो बाकी की इक्वेशन यहाँ पर हमारे आ जाती है, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने करा था। और ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट, हमारी 6th इक्वेशन यहाँ पर आपके हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पर रख दिया। अब सेकंड पॉइंट क्या था हमारे, -a, b, c था, तो उसे हम यहाँ पर रखना होगा। तो उसमें और कौन सी इक्वेशन में रखना होगा स्टूडेंट, यहाँ पर आपको 5th इक्वेशन में नहीं रखना, आपको कौन सी इक्वेशन में रखना है, 6 वाली इक्वेशन में यहाँ पर आपको सभी पॉइंट रखने होंगे। तो देखिएगा समीकरण 6 बिंदु -a, b, c से गुजरती है
ठीक है, समीकरण 6 बिंदु माइनस ए कोमा बी कोमा से होकर गुजरती है। देखिएगा इक्वेशन 6 पासिंग थ्रू पॉइंट माइनस ए कोमा बी कोमा सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, देखिएगा यहाँ पर ये x की वैल्यू क्या होगी माइनस ए, y की वैल्यू क्या होगी b और z की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट c होने वाली है। तो अभी इसी इक्वेशन में हमें रख देना है एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा माइनस ए का स्क्वायर, माइनस स्क्वायर आप जानते ही माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है स्टूडेंट प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर ही आएगा, आपके क्या आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर x की जगह क्या आएगा स्टूडेंट माइनस ए आएगा, माइनस और प्लस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर किसका साइन आता है स्टूडेंट माइनस का आता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 2u आ जाएगा, बाकी ये क्या हो जाएगा 2vb हो जाता है आपके ये, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2wc यहाँ पर आपकी ये हो जाता है, इक्वल टू क्या आ जाता है 0 यहाँ पर आपके आ जाता है। और इसे कौन सी इक्वेशन दे देते हैं स्टूडेंट, ये हमारी इक्वेशन नंबर 7 आपके हो जाएगी। अब हमने क्या करा कि समीकरण नंबर 6 में यहाँ पर ये वाला पॉइंट हमने होकर गुजारा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब इसी इक्वेशन में हमें जो हमारा थर्ड वाला पॉइंट कौन सा था बताइएगा, ए कोमा माइनस बी कोमा सी, उसे हमें यहाँ पर रखना होगा। तो समीकरण 6 बिंदु ए कोमा माइनस बी कोमा सी से होकर गुजरती है। यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी थ्योरी लिख दे रही है, हम लिखा देते हैं। इक्वेशन 6 पासिंग थ्रू पॉइंट ए कोमा माइनस बी कोमा सी। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर आपको क्या करना है, अब जो इक्वेशन नंबर 6 में आपको ये सभी पॉइंट रखने होंगे, इक्वेशन नंबर 7 में नहीं रखना है, किस में रखना है, सभी पॉइंट होंगे वो आपको इक्वेशन नंबर 6 में रखने होंगे। तो देखिएगा यहाँ पर x की जगह a आएगा, y की जगह माइनस बी और z की जगह क्या आएगा स्टूडेंट c आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर x की जगह a आएगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर z की जगह क्या आएगा, यहाँ पर देखिए y की जगह माइनस बी आएगा तो माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है प्लस का भी स्क्वायर, z की जगह c आएगा तो यहाँ पर c का स्क्वायर, फिर देखिए यहाँ पर क्या आ जाता है प्लस 2u आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू क्या a है तो यहाँ पर प्लस 2u और यहाँ पर y की जगह क्या आएगा माइनस b, और प्लस माइनस क्या होता है स्टूडेंट माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर 2vb आपके आ जाता है, और यहाँ पर क्या आता है प्लस का 2wc आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाता है स्टूडेंट 0 आ जाता है। और ये कौन सी इक्वेशन होगी स्टूडेंट, ये इक्वेशन नंबर हमारे यहाँ पर 8 हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, आपकी जो इक्वेशन नंबर 7 आ गई 8 आ गई, और कौन से पॉइंट ले लिया हमने माइनस ए कोमा बी कोमा सी ले लिया, पॉइंट ए कोमा माइनस बी कोमा सी ले लिया, और लास्ट हमारे पॉइंट कौन सा बच गया है ए कोमा बी कोमा माइनस सी यहाँ पर हमारे बच जाता है। वो भी कहाँ से होकर गुजरेगी स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन नंबर 6 है उससे यहाँ पर पासिंग थ्रू आपके होती है। तो उसको यहाँ पर लिखाने से पहले क्या कीजिए स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके पहले से यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे का सोल्यूशन हम आपको कराते हैं। तो आइए ऊपर स्टूडेंट्स आपने वीडियो को पॉज करके इसे यहाँ पर नोट डाउन कर लिया होगा, अब इसे रफ कर देते हैं हम। देखिएगा यहाँ पर आप, अब यहाँ पर हमें क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर 6 है हमारी, समीकरण 6 लास्ट वाला पॉइंट कौन सा है हमारे, बिंदु ए कोमा बी कोमा माइनस सी से होकर गुजरती है। ये थ्योरी लिखना काफी ज्यादा जरूरी होता है स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या आएगा यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख देते हैं, इक्वेशन 6 पासिंग थ्रू पॉइंट ए कोमा बी कोमा माइनस सी। ठीक है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन नंबर 6 है, इसमें यहाँ पर x की जगह तो हम क्या रखेंगे a रखेंगे, y की जगह b आएगा और z की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर माइनस c आपके आ जाएगा। तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप जेड की जगह हम माइनस सी रखेंगे, उसका स्क्वायर क्या होता है प्लस का सी स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का 2ua प्लस 2vb
उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पे जेड की जगह क्या आएगा माइनस का सी, तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है, यहाँ पर माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आता है -2w आपके सी यहाँ पर इक्वल टू क्या आ जाता है 0 यहाँ पर आ जाता है। और ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी स्टूडेंट, ये 9th वाली इक्वेशन हमारी यहाँ पर हो जाती है। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा स्टूडेंट्स, जो हमारी इक्वेशन में 7th और 8 आई है इन दोनों को क्या करना होगा, प्लस हमें यहाँ पर करना होगा। देखिएगा किस प्रकार से यहाँ पर प्लस होगा, या तो आप ऐसा कर सकते हैं पहले इक्वेशन नंबर 7 को लिख लीजिए, फिर प्लस लगा के इस पूरी इक्वेशन को लिख सकते हैं और आपस में जो वैल्यू कट हो रही है उन पूरे को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करने वाले, इसे डायरेक्ट सॉल्व करने वाले। देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, जो इक्वेशन में 7 और 8 है इन दोनों को प्लस किस प्रकार से किया जाएगा, तो देखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ रहा है। दोनों को स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो देखिएगा समीकरण 7 + 8 यानी इक्वेशन 7 + 8 देखिएगा क्या होगा यहाँ पर, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। स्टूडेंट देख सकते हैं जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आता है, यहाँ पर a स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2c स्क्वायर। इन तीनों में से हम क्या कर सकते हैं 2 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल आएगा। उसके बाद देखिएगा -2u आ रहा है, इधर +2u आ रहा है। अब यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम है, इनके जो साइन है वो अलग अलग है, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये आपस में ये वैल्यू कट हो जाएगी। यहाँ पर भी ये दोनों सेम वैल्यू, ये प्लस की माइनस की, तो ये भी वैल्यू कट हो जाएगी। अब देखिएगा 2wc आ रहा है, इधर भी 2wc आ रहा है, ये दोनों क्या है स्टूडेंट यहाँ पर सेम साइन है आपके, ये दोनों प्लस के, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर आपके +4wc आता है या नहीं आता है, बिल्कुल आ जाता है। देख सकते हैं बाकी ये दोनों वैल्यू तो यहाँ पर कट हो ही गई थी आपकी, और इन दोनों को हमने प्लस करा तो क्या आता है यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके 4wc यहाँ पर आ जाता है, इक्वल टू क्या हो जाता है 0 यहाँ पर आपकी ये हो जाता है। फिर इसको सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम 2w की वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारी इक्वेशन में 6 है इसमें हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 2w की वैल्यू, इसकी मदद से हम यहाँ पर जो 7 + 8 की मदद से क्या निकालेंगे 2w की वैल्यू हम यहाँ पर इसे निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी 2w की वैल्यू आ जाएगी। उसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं 2u और 2v की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, आप क्या कर सकते हैं, जो इक्वेशन नंबर 7 और 9 है इन दोनों को ऐड कर दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो 8 और 9 वाली इक्वेशन इनको ऐड कर दीजिए। जब ऐसा आप करते 2 बार तो आपके क्या होगा 2w यहाँ पर आपके 2u और 2v की यहाँ पर आपकी वैल्यू निकल कर स्टूडेंट्स आपके आ जाती है। ठीक है, तो अब इसे यहाँ पर रफ कर देते हैं, देखिएगा किस प्रकार से होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपने वीडियो को पॉज करके इसे यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नहीं करा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, और हालांकि आपको नोट्स तो प्रोवाइड होते ही है, आप उसमें से भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स अब क्या होगा, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू इसको हम इक्वल टू के उधर ले जाते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है 4wc आ रहा है आपके, और यहाँ पे इस वैल्यू को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, माइनस का 2 और ब्रैकेट में क्या आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आता है नहीं आता स्टूडेंट, बिल्कुल आता है। फिर देखिए 2 से यहाँ पर ये 4 वैल्यू कट हो जाएगी, कितने टाइम 2 टाइम्स कट हो जाती है। यहाँ पर क्या आता है 2wc इक्वल टू आता है आपके माइनस ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ पर आपके आता है। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमारे 2w की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, ये c कहाँ चल जाएगा अपोन में जाता है, तो क्या आता है माइनस का a स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ पर आपके आ जाता है, और अपोन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर जो c है वो अपोन में आपके आ जाता है। इस प्रकार हमने किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर 2w की वैल्यू आपके निकल कर आ जाती है। जिस प्रकार से स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने 2w की वैल्यू निकाली है, उसी प्रकार से आपको क्या करना होगा 2u और 2v की यहाँ पर वैल्यू भी निकालनी होगी। यहाँ पर जो अभी हमारे 3 इक्वेशन थी 7th 8 और ये 9th इक्वेशन है, इन्हीं की मदद से निकालनी होगी। अभी हमने क्या करा था 7 और प्लस 8 करा था, तो यहाँ पर हमारी 2w की वैल्यू आई। अब आपको क्या करिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर 8 और 9th को ऐड कर दीजिएगा, उससे यहाँ पर आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर क्या करेंगे आप 7th और 9th इक्वेशन को ऐड कर दीजिएगा, उससे एक और वैल्यू यहाँ पर आपकी निकल कर आ जाएगी। आप इसे पूरा सोल्व कर सकते हैं, हम यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिखा सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा स्टूडेंट देखिएगा इसी प्रकार, और आप चाहे तो आप भी डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं इसी प्रकार, यानी सिमिलरली क्या होगा स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से हमारे 2w आया है उसी प्रकार से हमारी क्या आएगी 2u की वैल्यू भी आएगी। 2u की वैल्यू देखिएगा, जिस प्रकार यहाँ पर w आया था तो यहाँ पर क्या आ गया c आ गया, उसी प्रकार से अगर यहाँ पर u आ रहा है तो ये क्या बनेगा माइनस का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और अपोन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर आपके a आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर w आया था तो यहाँ पर c आया है, यहाँ पर u आएगा तो यहाँ पर क्या आता है आपके a आता है, और इसे आप दे दीजिएगा इक्वेशन में, ये 10th हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट यहाँ पर 11th हो जाएगी। और अभी यहाँ पर इसी प्रकार आपकी कौन सी वैल्यू निकल के आ जाएगी 2v की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी, जो कि क्या आएगी माइनस का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर और अपॉन में क्या आता है स्टूडेंट बताइएगा, अपॉन में आपके आ जाता है, अगर यहाँ पर बी आ रहा है तो यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, बी यहाँ पर आपके आ जाता है। और ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 12 यहाँ पर आपके हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे हमने क्या निकाल ली, तीनों वैल्यू निकाल ली, 2w 2u और 2v। चाहे तो आप इन दोनों को पूरा सॉल्व भी कर सकते थे, मैंने आपको बता दिया 8 + 9 करके और 7 + 9 करके आपकी ये दोनों वैल्यू यही निकल कर आपके आते हैं। इसी प्रकार हमने इसे यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करना होगा स्टूडेंट, यहाँ पर आपके जो तीनों वैल्यू यहाँ पर निकल के आई है, इसको आपको कहाँ रखना होगा, इक्वेशन नंबर जो हमारी 6 थी उसमें हमें रखना होगा। अभी यहाँ पर हमने रफ कर दिए। इक्वेशन नंबर 6 कौन सी थी स्टूडेंट्स, जहाँ पर हमने जब डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आई थी, फिर उसके बाद हमने इक्वेशन नंबर 5 में रखा था, तो जिससे हमारी क्या निकल के आई थी, इक्वेशन नंबर 6 आई थी, उसी वैल्यू में यहाँ पर आपको रखना होगा। तो देखिएगा यहाँ पर आप स्टूडेंट्स, उससे पहले क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसे यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए तो इक्वेशन नंबर कौन सी थी स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पर 6 का यूज करना होगा। तो देखिएगा बाय इक्वेशन 6 यानी समीकरण 6 से गोले की समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ स्पेयर क्या थी बताइए स्टूडेंट। यहाँ पर हमारी इक्वेशन में 6 वो थी आपकी x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz इक्वल टू क्या था स्टूडेंट, वहाँ पर 0 आपके आता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन थी आपकी। अब इसमें हमें क्या रखना होगा स्टूडेंट, यहाँ पर ये तीनों वैल्यू आपको रख देनी है। देख सकते हैं यहाँ पर 2w की वैल्यू ये आ रही है आपकी इक्वेशन नंबर 10, 2v की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी वैल्यू आ रही है, इसको यहाँ पर रख देंगे। 2u की वैल्यू यहाँ पर अभी हमने निकाली, इसको हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो देखिएगा x² + y² + z², यहाँ पर आप 2u की वैल्यू रखेंगे, 2u की वैल्यू का ये आपके, तो माइनस का यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा देते हैं। a² + b² + c² अपॉन में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, और यहाँ पर x लगा हुआ है तो x आ जाएगा। फिर देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर 2v की वैल्यू ये आ रही है माइनस, और प्लस क्या हो जाता है माइनस, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। फिर a² + b² + c² अपॉन क्या हो जाता है, b हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ रहा है स्टूडेंट बताइएगा, बाहर यहाँ पर आपकी y आ रहा है तो ये y लिख देते हैं। फिर देखिएगा यहाँ पर 2w की वैल्यू ये आ रही है आपकी, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पर माइनस आएगा। फिर ये वैल्यू लिख देते हैं a² + b² + c² अपॉन में क्या आ जाता है स्टूडेंट, अपॉन में c आ जाएगा, और यहाँ पर बाहर क्या चल रहा है, z चल रहा है, तो z = 0 आ जाता है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट देखिएगा, अब इन तीनों में यहाँ पर आपकी क्या कॉमन आ रहा है, a² + b² + c² कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, साथ में तीनों में माइनस भी कॉमन आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर माइनस का ब्रैकेट है, a² + b² + c² कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। तो देखिएगा x² + y² + z² हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस ब्रैकेट में a² + b² + c² को हम कॉमन ले लेते हैं। अगर इसको कॉमन लेते हैं तो बताइएगा स्टूडेंट यहाँ पर क्या बचेगा, ये माइनस तो बाहर आ गया आपके, तो यहाँ पर x/a बच जाता है। क्या बच जाता है, x/a यहाँ पर आपके ये बच जाता है x/a। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या बच जाएगा, प्लस का y/b बच जाएगा, क्योंकि माइनस तो बाहर कॉमन आ ही गया है तो प्लस हो जाता है, ये प्लस का y/b बच जाता है। उसी प्रकार से ये माइनस कॉमन ले लिया तो z/c यहाँ पर आपके ये बच जाता है। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी आपका क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, फाइनली आंसर हो सकता है, लेकिन अब हम यहाँ पर आपकी जो बुक के अकॉर्डिंग आंसर दे रखा है उसमें हम इसे चेंज यहाँ पर कर देते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या कर रखा है, आपकी जो पूरी इक्वेशन है इसमें हमें क्या करना होगा, a² + b² + c² का डिवाइड हमें दे देना है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे, a² + b² + c² का डिवाइड दे देंगे, और इस इक्वेशन में भी यहाँ पर आपको इसका डिवाइड दे देना है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर x² + y² + z², और इसके अपॉन में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो a² + b² + c² का इसका हमें यहाँ पर डिवाइड दे देना है। तो यहाँ पर ये आ जाता है। फिर देखिएगा ये वाली जो पूरी टर्म है इसके अंदर भी इसका डिवाइड जाएगा, तो इसके अपॉन में क्या आएगा, वही आपकी वैल्यू आएगी a² + b² + c², ये आपस में यहाँ पर आपकी ये वैल्यू कट हो जाएगी, और क्या बचेगा स्टूडेंट, ये वाली वैल्यू आपकी बच जाती है। और इस माइनस को हम अंदर यहाँ पर मल्टीपल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का x/a माइनस का x/a माइनस का y/b माइनस का z/c, और ये क्या होता है स्टूडेंट, आपका फाइनली आंसर निकल कर
आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमें गोले की समीकरण निकालनी थी यानी इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालनी थी वो यहाँ पर हमारे आ जाती है। दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं, यहाँ पर जो हमारी गोले की समीकरण थी स्टूडेंट उसमें हमने जो अभी तीनों इक्वेशन निकाली थी, इक्वेशन नंबर 10th 11th और 12 उन्होंने हमने यहाँ पर रख दिया, 2u की वैल्यू रख दी हमने, 2v की वैल्यू रख दी और 2w की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का a माइनस ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कॉमन आ रहा है। इसको कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आ जाता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हमें ये जो पूरी इक्वेशन दे रखी है इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का हम डिवाइड लगा देंगे। तो इस पूरी टर्म में यहाँ पर हमने इसका डिवाइड लगाया तो यहाँ पर आ जाता है। फिर इस टर्म में यहाँ पर हम डिवाइड लगाते हैं तो देखिएगा यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है, इसके अपॉन में भी हम इसी का डिवाइड लगाएंगे तो ये दूसरी वैल्यू कट हो जाएगी, यहाँ पर ये वैल्यू बच जाती है और माइनस को क्या करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीपल कर देंगे तो क्या आ जाता है आपके माइनस का x अपॉन a माइनस का y अपॉन b और माइनस का z अपॉन c स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके निकल कर आ जाता है। और ये क्या होता है आपका फाइनली आंसर होता है, यानी जो हमें गोले की समीकरण निकालनी थी यानी इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालनी थी वो बिल्कुल आसान तरीके से हमारे यहाँ पर आपके आ जाती है। इस क्वेश्चन की आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के आपके फुल चांस बने रहते हैं। अब क्या कीजिए स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके इसे यहाँ तो नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस कराने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।